दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल बिहार के दौरे पर हैं और इस दरमियान वह ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार बात कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि किस तरीके से जब भारत पर आतंकवादी हमला हुआ, पहलगाम में हमारे मुल्क के 26 लोगों को मार दिया गया। पाकिस्तान के द्वारा यह आतंकवादी हमला जब हुआ, उसके अगले दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे और वहां से उन्होंने यह ऐलान किया कि वह इस आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि इस ऐलान के 15 दिनों के बाद हमारी देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और आतंक के कई गढ़ पर जो है पाकिस्तान में हमला बोला। एक कामयाब ऑपरेशन, लेकिन जिस ऑपरेशन को देश के लोगों ने सलामी दी, उस ऑपरेशन के ख़त्म होने की खबर ने कई लोगों को निराश भी किया। हालांकि हम तमाम देश के 140 करोड़ जो लोग हैं वह अपनी सेना को सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं कि उन्होंने शानदार कार्रवाई की। लेकिन जो सीज़ फायर को लेकर के खबरें अमेरिका से निकल करके आई थी, वह काफ़ी चिंताजनक भी थी। फिलहाल इस मामले के बाद एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी सम्मेलनों के लिए निकल पड़े और अभी वो बिहार पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में लगातार वो बिहार पहुंचेंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव 5 से 6 महीनों के बाद होनी है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने एक रोड शो किया जो बिल्कुल विफल रहा और एक फ्लॉप शो रहा। उस रोड शो ने वह सुर्खियां नहीं बटोरी जिस सुर्खियों की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार में रोड शो का ऐलान किया था। आपको बता दें, जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार आए तो लोगों की उम्मीदें थी कि वो पलायन को ख़त्म करेंगे, पलायन को ख़त्म करने का रोड मैप जो है वो लोगों को देंगे। इसके अलावा जो गरीबी है, मुफलिसी है, जो बिहार को स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन वह असल में यहाँ पहुँचने के बाद बिहार के एक स्टार प्लेयर अभी उभर करके निकले हैं, वैभव सूर्यवंशी। उनसे मुलाकात करते हैं एयरपोर्ट पर, क्योंकि स्टेडियम में तो मुलाकात कर नहीं सकते, क्योंकि बिहार में एक बेहतरीन ढंग का स्टेडियम नहीं है, बिहार में ढंग का कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं है। इन चीज़ों पर उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर आप जानते हैं कि उनसे उम्मीद थी कि वो कुछ नया बताएंगे, कुछ वह सेना की सेना ने जो शानदार काम किया है उस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन वह चले गए उप मुख्यमंत्री के बच्चे की शादी को अटेंड करने के लिए और उसके बाद वो ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ अपनी तारीफ जो है वो कहीं ना कहीं गेन कर रहे हैं। ऐसे में उनका विरोध जम करके जो है वह कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जो युवा हैं वह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार पहुंचे तो यहाँ युवाओं ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला। आपको बता दें, कांग्रेस के कई नेताओं ने सीधे तौर पर, जो युवा नेता है उन्होंने यह तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जी, आप अब घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में एक महिला है जिन्हें भी सिंदूर की ज़रूरत है, और इस तरह की टिप्पणी की गई। यकीनन यह टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री की पत्नी के बारे में और उनके इस रिश्ते पर कई बार अलग अलग तरीके से टिप्पणियां हुई है। कई पॉलिटिकल लीडरान ने भी इस पर टिप्पणी की। इसके अलावा उन नौजवानों ने इस बारे में जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी बताइए कि आखिरकार 1.5 लाख सीट सेना में खाली है, क्यों उसे नहीं भरा जा रहा है। इसके अलावा ये सवाल पूछा गया कि कब आप आर्टिकल 15 के तहत जो देश के लोगों को आरक्षण देने की बात हुई है, उन आरक्षण में सबसे बड़ी चीज़ प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का ऐलान आप कब करेंगे। अग्निवीर स्कीम जो आपने 4 साल की नौकरी बना दी, एक ऐसी नौकरी जो सिर्फ 4 साल में खत्म हो जाए और युवा फिर जिंदगी भर परेशान रहे, क्या हालात हैं कौन नहीं जानता है। पलायन और तमाम मुद्दों पर इन नौजवानों ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो को देखिए। मोदी जवाब दो। युवा काबिल हैं, देश के युवा काबिल हैं, फिर भी मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है ये सिंदूर टिकली क्यों कर रहे हैं। ये देश के युवा, छात्र, बेरोजगार और साथ ही साथ देश की महिला को भी अब ये छलने का काम करना शुरू कर दिया है। ये सिंदूर शब्द इतना आसान शब्द नहीं है। आपने तो आपके घर में जिनका हक है सिंदूर का, उसको आपने अपना वो हक नहीं दिया और आप फिर देश के महिला और बहन को छलने का काम शुरू कर दिया। बार बार बिहार में आकर के झूठी वादे करना, झूठी तरीके से व्यवहार करना। मोदी जी, छात्रों के लिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ के डिप्टी सीएम के बेटा के रिंग सेरेमनी के लिए आपके पास टाइम है। मोदी जी, अब आपसे देश चलने वाला नहीं है। अगर देश किसी से चल सकता है तो आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा ही चल सकता है। और देश का युवा, बेरोजगार, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, महिला, सारे लोग समझ चुके हैं कि राहुल गांधी जी ही देश को चला सकते हैं और हम सब युवा राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और साथ ही साथ फिर से आप तो बता देना चाहते हैं मोदी जी कि हमें सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी पे विश्वास है, हाँ और रहेगा। जय राहुल गांधी, जय राहुल गांधी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब नरेंद्र मोदी बिहार में आते हैं, बिहार में इनकी जब जाकर के बिहार में चुनाव रहता है तभी उन्हें बिहार की याद आती है। इससे पहले भी
1.5 लाख करोड़ रुपया बिहार को देने का वादा किए थे, लेकिन बिहार को मिला क्या? जुमला। आम जनता को पता भी नहीं होता है कि जो वादा करते हैं क्या वह आम जनता के पास जा रहा है। कहीं कुछ नहीं मिला, सिर्फ वादे पे वादे, खोखले वादे किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा। हम उनसे सवाल करना चाह रहे हैं। देखा आपने कांग्रेस के इन युवा सिपाहियों को जिन्होंने किस तरीके से अपने नेता राहुल गांधी को अपना नेता के तौर पर कबूला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का काम कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। वह ऑपरेशन सिंदूर पर जो है वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं और उसके जरिए चुनावी फायदा जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाकई सेना के शौर्य के बारे में बिहार बताने के लिए आए हैं, या फिर सेना के उन शौर्य के कार्य को अपना कार्य बता करके अपना सियासी फायदा उठाने के लिए प्रधानमंत्री जी बिहार पहुंचे? जो कुछ भी आप सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।